हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में D2+B के रिजल्ट्स के बारे में। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उन सारे कमेंट्स का आंसर नहीं दे पा रही हूँ। तो आज मैं रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। जिस जिस पोस्ट कोड से और सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं, मैं उन रिजल्ट्स की इस वीडियो में बात करूंगी कि वो कब तक जारी हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे पास में जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, एक तो एनटीटी रिजल्ट से रिलेटेड, पीआरटी रिजल्ट से रिलेटेड, मैम पीआरटी का रिजल्ट कब आ जाएगा, एमटीएस रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद में टीजीटी, बहुत सारे सब्जेक्ट के से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश के से रिलेटेड, पीजीटी पॉल साइंस से रिलेटेड एंड कोड अटेंडेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आज मैं इन सभी रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप टीचिंग की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें 4 ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग किसी की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर जीके जीएस की भी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें 4 ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वाली सीरीज। एंड सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज भी इसी चैनल पर चल रही है, और मैंने इन सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये 2026 में जो एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू हैं, ठीक है। जीके जीएस, हिंदी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, सभी 2026 में जितने भी एग्जाम हुए हैं जनवरी से लेकर के, तो इनके पीवाईक्यू हैं। और जब आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग एग्जाम्स में ऑप्शन से क्वेश्चन बने हैं। तो ये वाली सीरीज बहुत हेल्पफुल वाली है। सबसे पहले मैं इस मैसेज के बारे में बता देती हूँ। दिल्ली की सीएम है श्रीमती रेखा गुप्ता, उन्होंने क्या है मीटिंग की थी। उन्होंने मीटिंग में क्या बोला है, क्या वहां पर निर्देश दिए हैं, क्या क्या वहां पर आदेश दिया है, तो उसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की बैठक में नियुक्तियों में, देखो यहाँ पर बैठक हुई थी, ठीक है। बैठक में नियुक्तियों में तेजी लाने, लंबित भर्ती मामलों का समाधान करने, योग्य उम्मीदवारों को समय पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने का विशेष जोर दिया है, ठीक है। इस मीटिंग में क्या किया है उन्होंने, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई थी। वो विषय कौन कौन से थे? लंबित भर्ती परीक्षाओं का आयोजन एवं उनके परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया। उन्होंने बोला कि जो भी लंबे समय से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, यानी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, उनको आयोजन किया जाए, और जिनके रिजल्ट नहीं घोषित हुए हैं अभी तक, तो उस प्रक्रिया को तेजी से किया जाए, ठीक है। ये जो निर्देश हैं ये डीओई को दिए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की स्थिति तथा प्राप्त भर्ती मांग पत्र यानी रिक्रूटमेंट रिक्विजिशंस, इसके बारे में भी बोला है कि जहां पर भी जो भी वैकेंट पोस्ट हैं वहां पर रिक्विजिशन जो भी भेजी गई है उसको रिक्रूटमेंट निकाला जाए। टीजीटी भर्ती सीटेट से संबंधित मामलों की स्थिति पर भी वहां पर चर्चा हुई थी। डीओई में रिक्तियां, लंबित परिणाम, डोजियर से संबंधित मामले पर भी चर्चा हुई थी। पैरामेडिकल नर्सिंग भर्ती से संबंधित ई अपॉइंटमेंट पोर्टल की समस्याएं हैं, उन पर भी बातें हुई थी। ओटी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती, दिल्ली सरकार पारदर्शी, योग्यता आधारित और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सके और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। तो यहाँ पर जो दिल्ली के सीएम है उन्होंने क्या है एक बैठक की, और बैठक में डीओई है जो उसको ये निर्देश दिए कि ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है रिजल्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो यहाँ इस प्रोसेस को जल्दी पूरा कराया जाए। जो रिक्विजिशन भेजी गई हैं जिन वैकेंट पोस्ट की, तो उनको रिक्रूटमेंट, उनकी रिक्रूटमेंट निकाली जाए। तो इन सभी बातों पर ये चर्चा हुई थी। तो देखो जितने भी सारे रिजल्ट हैं ना वो जल्दी ही अब आने की संभावना है, क्योंकि अब जो काम है वो तेजी से होगा D2+B में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बैठक में इस पर जोर दिया गया है कि मेन जो फोकस किया गया था उस बैठक में वो एजुकेशन सेक्टर पर एंड हेल्थ सेक्टर पर, ठीक है। जो भी वैकेंसी है, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे ई-डोजियर हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, तो इसको जल्दी से, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को जल्दी से पूरा किया जाए। ये सीएम रेखा गुप्ता हैं जो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं डीओई को, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ एनटीटी रिजल्ट से रिलेटेड मैं बात कर लेती हूँ अभी, क्योंकि इसके मेरे पास में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम एनटीटी का रिजल्ट कब आ जाएगा। तो देखो 1 या 2 वीक के अंदर क्या है एनटीटी का रिजल्ट आ जाएगा, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, यानी कि ये 20 अगस्त तक आने की संभावना है, ठीक है। एनटीटी रिजल्ट की कि 20 अगस्त तक हो सकता है, 1 या 2 वीक के अंदर में एनटीटी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। पीआरटी रिजल्ट के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा। तो देखो ये मिड सेप्टेम्बर तक आ जाएगा, ठीक है। जहाँ तक है ये मिड सेप्टेम्बर तक रिजल्ट पीआरटी का आ जाएगा, या तो एंड ऑफ अगस्त में आ जाएगा, नहीं तो मिड सेप्टेम्बर तक ही आ जाएगा पीआरटी का रिजल्ट। नेक्स्ट है ये जो एमटीएस का रिजल्ट है, इसके भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा। तो देखो ये एंड ऑफ अगस्त तक आ जाएगा, या फिर
या फिर मिड सितंबर तक, ठीक है। ये भी मिड सितंबर तक रिजल्ट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 मंथ्स हो गए हैं, क्योंकि ये इसके जो एग्ज़ाम चले थे एमटीएस के वो अप्रैल तक चले थे, ठीक है। अप्रैल से अभी तक क्या है 3 मंथ्स हो गए हैं, तो इसका जो रिजल्ट आने की संभावना है एंड ऑफ अगस्त या फिर मिड सितंबर तक, क्योंकि अब जो ये बैठक हुई है ना सीएम की डीओई के साथ में मिल करके, तो यहाँ पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो भी रिजल्ट हैं पेंडिंग में, चाहे वो ईडोजियर से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनल रिजल्ट हो, उनको जल्दी से जारी किया जाए, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो नॉन टीचिंग का हो, ठीक है। चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे नॉन टीचिंग का हो, किसी का भी हो, रिजल्ट्स को जल्दी से जारी किया जाए। इस बात पर बहुत फोर्स किया था उन्होंने। टीजीटी संस्कृत, ठीक है, टीजीटी संस्कृत से रिलेटेड मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो देखो टीजीटी संस्कृत पर क्या है, कोर्ट केस है, तो टीजीटी के अदर रिजल्ट्स आने के बाद टीजीटी संस्कृत का भी रिलीज हो जाएगा, टेंशन ना लें, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश का भी हो जाएगा, इसी मंथ में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि टीजीटी इंग्लिश का रिलीज हो गया है। तो अब क्या है, पीसीटी इंग्लिश का भी अभी जल्दी आएगा, ठीक है। अब देखो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इसका रिजल्ट है ना, जो इसका पोस्ट कोड है 813/23, इसका रिजल्ट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ई डोजियर का भी रिजल्ट रिलीज नहीं हुआ है इसका, ठीक है। बाकी के पीजीटी के सारे रिजल्ट आ गए, बट पीजीटी पॉल साइंस का अभी इसका ई डोजियर रिजल्ट भी नहीं आया है। तो देखो ये जुलाई में आने की पूरी संभावना थी कि ये जुलाई में आ जाएगा, लेकिन जुलाई में नहीं आया, तो हो सकता है ये अगस्त में आ जाए, ठीक है। तो टेंशन ना लें, रिजल्ट आएगा ज़रूर। इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, पता नहीं D2+ भी इस वाले रिजल्ट को भूल गया है कि क्या है। इस पर जो कोर्ट केस था वो सब फिनिश हो चुका है मामला, पता नहीं क्यों नहीं रिजल्ट निकाल रहा, समझ से बाहर है, ठीक है। एंड कोर्ट अटेंडेंट का बता दूं मैं, कोर्ट अटेंडेंट का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अभी क्या है, जुलाई एंड में ही एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं, तो कम से कम 3 मंथ्स के बाद ही ई डोजियर देता है D2+ भी, ठीक है। 2.5 या 3 महीने लग जाते हैं, तो अभी अक्टूबर तक ही आएगा, ठीक है। क्या है, कोर्ट अटेंडेंट का अक्टूबर तक समझ लो कि अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। अभी तो इसकी आंसर की आई है, इसके बाद में अभी टाइम लगेगा। बहुत सारी शिफ्ट में हुआ था ये वाला एग्जाम, तो अभी टाइम लगेगा, कम से कम 3 मंथ्स तो लगेंगे, यानी अक्टूबर के आसपास कोर्ट अटेंडेंट का रिजल्ट आएगा। तो अभी इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, 1-2 महीने में अभी नहीं आएगा, ना तो सितंबर में आएगा ना ही अगस्त में आएगा, ये अक्टूबर में जाएगा ये वाला रिजल्ट, ठीक है। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैं हर कमेंट का आंसर नहीं दे पा रही थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं और सारी इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको। ये जो मीटिंग हुई है सीएम की डीओई के साथ में, तो इस बैठक में क्या है, जो भी उन्होंने, तो उसमें रेखा गुप्ता है जो सीएम, उन्होंने ये जोर दिया है कि जो भी प्रोसेस है वो जल्दी किया जाए, ठीक है। तो अब क्या है, सारे रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स और जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो जल्दी कराने की कोशिश होगी। हो सकता है रिजल्ट इस मंथ में बहुत सारे देखने को मिले हमें, ठीक है। एनटीटी का मैंने बता ही दिया है, एनटीटी का इस मंथ में रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। 100% है, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि एनटीटी का रिजल्ट इस मंथ में आ जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतने, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।